वेलकम टू बाल गोविंदम स्कूल। कक्षा 8 पाठ 12 सुदामा चरित्र व्याख्या भाग 2। बच्चों, इससे पहले भाग 1 में मैंने आपको सुदामा चरित्र पाठ के 2 प्रसंग भेजे थे, साथ में ही शब्दार्थ भेजे थे। आप सभी ने, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी नोटबुक में दोनों ही कार्य कर लिए होंगे। अब मैं आज आपको इस भाग में भाग 2 के अंतर्गत प्रसंग 2 और 3 का व्याख्या करके बताऊंगी। इससे पहले हम प्रसंग पढ़ेंगे। प्रसंग कुछ इस प्रकार है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत चापी, पोटरी खाक में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु माता देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कयो मुस्कायो सुदामा सो, चोरी की बात में झू प्रवीणे, पोटरी खाक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस बीने। पाछिल बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। इस प्रसंग के अंतर्गत सुदामा जी से श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी भाभी ने जो तुम्हें दिया है वह तुमने पोटली खाक में यानी खंदे के अंदर क्यों दबा रखी है। जब बचपन में गुरु माता चने खाने के लिए देती थी तब भी तुम चुपचाप यानी चोरी से वह चने भी खा जाते थे। तुम चोरी करने में प्रवीण हो यानी उस्ताद हो। पोटली खाक में चापी रहे तुम, बोलत नाही सुधा रस बीने। तुमने जो पोटली अपने अंदर छिपा रखी है खाक के अंतर्गत, वह खोलते क्यों नहीं हो। सुधा रस पीने, मुझे इस अमृत को खाना है। पाछिल बानी अजो न तजो, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीनो, यानी तुम ये वापस नहीं ले जा सकते। देखो बच्चों, यहाँ मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि कृष्ण को जब सुदामा कहते हैं कि तुम जो लाए हो खाक में छिपा के, मेरी भाभी ने जो कुछ भी भेजा है वो तुम मुझे क्यों नहीं देते हो। बचपन में भी तुम चोरी करने में महावीर थे। कैसे थे? क्योंकि जब हमें गुरु माता चने खाने के लिए देती थी तब भी तुम मेरे हिस्से के खा लेते थे। अब इसकी प्रसंग 4 का मैं आपको एक बार वाचन करती हूँ। वह पुलकिन वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली। घर घर को ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहीं समझाए के बहुधन धरो सकील। बच्चों, इसके अंतर्गत जो व्याख्या है मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम प्रसंग 3 का अर्थ समझ लेते हैं। वैसे मैंने आपको बराबरी समझा दिया है ओरल में। अब आपको ये कॉपी में कैसे लिखना है वो मैं बता देती हूँ। प्रसंग 3, पहले आपको प्रसंग व्याख्या करने से पहले आपको मैंने पहले ही बता रखा है प्रसंग लिखना है। प्रसंग आपको सबको पता है क्या लिखना है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से ली गई पंक्तियां हैं और इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। तो कछु भाभी तंदुल कीने, यहाँ तक कि मैं आपको व्याख्या पढ़ के सुनाती हूँ। सुदामा के स्वागत सत्कार के बाद श्री कृष्ण उनसे हंसी मजाक करने लगे। कृष्ण ने कहा कि लगता है भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार भेजा है, उसे तुम अपनी बगल में दबाए क्यों हो, मुझे देते क्यों नहीं। तुम अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। बचपन में गुरु माता हमारे लिए चने देती थी, सो तुम सारा हड़प जाते थे। उसी तरह आज भी तुम भाभी के दिए हुए चिवड़े को मुझे छुपा रहे हो। यही मैंने आपको बराबरी समझाया था। समझाने में मैंने आपको बता दिया था कि क्या हुआ। अब हम भाग 4 की व्याख्या पढ़ेंगे। प्रसंग वही आपको लिखना है। मैंने पहले प्रसंग में आपको प्रसंग लिख के भेज दिया है। एज इट इज़ वह का वह प्रसंग हर व्याख्या के अंतर्गत चलेगा। तो मैंने यहाँ पे आपको वह पुलकिन धरो सकेल तक डैश डैश करके आपको बता दिया है। चौथा प्रसंग है हमारा किताब का। सुदामा फिर अपने घर की ओर लौट चलते हैं, यानी जब कृष्ण से हंसी मजाक हो जाती है, उन्हें तंदूल दे दिए जाते हैं, उसके बाद की जो व्याख्या है वो है सुदामा फिर अपने घर की ओर लौट चलते हैं। जिस उम्मीद से कुछ मिलने गए थे उसका कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण के पास से वे खाली हाथ लौट रहे थे। लौटते समय थोड़े गुस्से भी थे और सोच रहे थे कि कृष्ण को समझाना मुश्किल है। एक तरफ तो उसने इतना सम्मान दिया और दूसरी ओर मुझे खाली हाथ लौटा दिया। मैं तो जाना ही नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी ने ज़बरदस्ती कृष्ण से मिलने भेज दिया। जो बचपन में थोड़े से मक्खन के लिए घर घर भटकता था, उससे कोई उम्मीद करना भी बेकार है। बच्चों, ये चौथी व्याख्या के अंतर्गत हमने जो पढ़ा था, वह पुलकिन वह उठी मिलनी, अब आदर की बात, वह पटवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हुतो वाही पठ्यो ठेली। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कयो समझाए के बहुधन धरो सके। बच्चों, मैंने आपको रिटर्न में इसका व्याख्या भेज दी है। अब मैं आपको इसको बराबरी समझा देती हूँ। वे कहते हैं कि जब
कृष्ण से बातचीत हो गई, उनका आदर सत्कार हो गया सुदामा जी ने। कृष्ण ने सुदामा का बड़ा अच्छा आदर सत्कार किया था। और जब वे वापस लौट रहे थे तो सुदामा जी को मन में एक बात आई कि कृष्ण कैसे हैं, वैसे तो ये सब समझ जाते हैं, लेकिन ये मेरी मन की बात भी नहीं समझे और मुझे खाली हाथ रवाना कर दिया, जबकि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता। मेरी पत्नी ने मुझे बार बार कहा, तब मैं कृष्ण के पास आया था। अब वो कहते हैं कि क्या मैं इससे आस करूं, यानी वो कृष्ण के बारे में मन में सोच रहे हैं, गुस्सा भी है और सोच भी रहे कि मैं कृष्ण से क्या आस करूं, जो बचपन में, अभी तो ये राजा बना हुआ है, लेकिन क्या कृष्ण, मैं भूल थोड़ी सकता हूँ कि कृष्ण बचपन में थोड़े से दही के लिए घर घर भटकता था। इस तरह वे अपने मन में सोच विचार करते हुए अपने गांव की ओर चल दिए जाते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ पर भी आपको वर्बली समझाया है और लिखने के लिए जो व्याख्या दी है सेम एज इट इज़ आपको अपनी नोटबुक में करना है। और मैं आशा करती हूँ कि सभी बच्चे मेरे साथ में इस वर्क को यानी चैप्टर 12 के प्रसंग 4 तक कर रहे होंगे। बच्चों, कार्य समय पर ही करना चाहिए। धन्यवाद।